भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के कतिपय व्यवहारिक प्रसंगों की श्रृंखला में अपना मंतव्य प्रस्तुत करने हेतु आप सबके समक्ष समुपस्थित हूं। परब्रह्म परमेश्वर स्वरूप मानव देहधारी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम इस संसार से अधर्म, अन्याय, अत्याचार व राक्षसी प्रवृत्तियों के दमन हेतु मानव स्वरूप धारण करते हैं। वह परमपिता है, संपूर्ण सृष्टि के सृजन, पालन एवं विनाश के कर्ता है। देवत्व के जितने भी स्वरूप इस भूमंडल पर दृष्टिगत हैं, वह सभी स्वरूप उन्हीं के प्रतीक हैं। एको हम द्वितीयो नास्ति। यह अवधारणा परब्रह्म परमेश्वर के स्वरूप को साकार करती है। प्रभु श्री राम भक्त में लीन सबरी जो दलित है, दरिद्र है, नीच कुल में उत्पन्न है, किंतु परम भक्ति मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के प्रति रखती है, उस सबरी को इंतजार है प्रभु श्री राम के आगमन का। प्रभु श्री राम अपने भक्त को कभी भी निराश नहीं करते हैं। वनवास के दौरान भगवान श्री राम सबरी के आश्रम में पहुंचते हैं और उसका आतिथ्य स्वीकार करते हैं। अपने जूठे बेर प्रभु श्री राम को समर्पित करती है और वह स्नेह पूर्वक उसे ग्रहण करते हैं। ऐसे है परम पिता परमेश्वर जो अपनी संतति, अपनी संतानों की सदैव रक्षा करते हैं। जो व्यक्ति अहंकार रहित होकर प्रभु के श्री चरणों में लीन रहता है और अपने द्वारा किए गए समस्त कृत्यों को उन्हें समर्पित करता है, प्रभु सदैव उसकी रक्षा करते हैं और सदैव उसके सन्निकट रहते हैं। गोस्वामी जी महाराज श्री रामचरितमानस में नारी के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन करते हैं। कतिपय साधक, कतिपय चिंतक गोस्वामी जी को नारी विरोधी मानते हैं। सबरी के आश्रम में प्रभु श्री राम नारी की विलक्षणता का कुछ इस प्रकार विवेचन करते हैं। काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह कै धारी, तिन्ह मह अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। नारी माया स्वरूपिणी है, उसमें प्रकृति स्वरूपा नारी
कि जे जो भी तत्व विद्यमान हैं वो अत्यंत आकर्षक है। इस संसार में यदि दुखों के कारणों का विश्लेषण किया जाए तो माया और मोह ये दुख मुख्य कारण हैं दुखों के। सामान्य मनुष्य के लिए माया मोह के बंधन को काटना सहज नहीं है। काम, क्रोध, लोभ तथा अहंकार इत्यादि माया मोह की बलवान सेनाएं हैं। इनमें माया रूपी नारी अत्यंत दुख देने वाली है। माया रूपी नारी काम वासना में लीन व्यक्तियों के लिए तो क्षणिक आनंद प्रदान करने वाली है, किंतु भक्ति भाव रखने वाले तपस्वियों, ज्ञानियों, ऋषियों, मुनियों को सहज ही अपने माया से सम्मोहित करने की सामर्थ्य भी नारी में निहित है। नारी माया की साक्षात प्रतिमूर्ति है, माया की सहचरी है, माया की सहेली है। और माया की सहेली होने के कारण नारी उस ठगनी के समान है जो अपने प्रेम जाल में जकड़कर प्राणी को ईश्वर की सखी भक्ति से दूर कर देती है। वास्तव में माया और भक्ति ये दोनों ईश्वर की सहचरी है। ईश्वर के दोनों समान प्रिय हैं। परब्रह्म परमेश्वर माया से रहित हैं, किंतु माया उनके अधीन है और शक्ति माया में निहित है भक्ति को नष्ट करने के लिए। वह परमपिता परमेश्वर माया और भक्ति दोनों में से भक्ति की प्रधानता स्वीकारते हैं। माया भक्ति की बाधक है। माया का स्वरूप नारी का स्वरूप है, माया का स्वभाव नारी का स्वरूप है, स्वभाव है, जिस कारण इन दोनों में परस्पर ईर्ष्या एवं द्वेष तथा बैर भाव रहता है। आपस में सौतन की तरह डाह रखने के कारण भक्ति एवं माया एक साथ नहीं रह सकती। सुनु मुनि कह पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कहूं नारी बसंता। जप तप नेम जलाश्रय झारी, होई गृह समसो खई सब नारी। काम क्रोध मद मत्सर भेका, इनहि हरस प्रद बरसाए का। दुर्वासना कुमुद समुदायी, तिन कह सरद सदा सुखदाई। धर्म सकल सरसी रूह वृंदा, होई मति नहीं दहई सुख मंदा। पुनि ममता
जवास बहुताई, पलुहई नारी, शिशिर ऋतु पाई। पाप उलूक निकर सुखकारी, नारी निबिड़ रजनी अंधियारी। बुद्धि बल शील सत्य सब मीना, बनसी समत्रिय कहीं प्रवीणा। वस्तुतः वेदों, पुराणों एवं संतों का यह मत है कि मोह रूपी वन को हरा भरा, पुष्पित एवं पल्लवित करने हेतु नारी वसंत ऋतु के समान है। हमारे द्वारा किए गए जप, तप, नियम, संयम रूपी जल स्रोतों को ग्रीष्म ऋतु रूपी नारी सुखा देने की सामर्थ्य रखती है। काम, क्रोध, मद, ईर्ष्या, लोभ इत्यादि मेढक के समान है। इनको वर्षा ऋतु रूपी नारी सुख एवं आनंद प्रदान करती है। नारी शरद ऋतु के समान है, जो काम वासना रूपी कुमुद को चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाली है। कमल धर्म का प्रतीक है, किंतु विषय जनित सुख प्रदान करने वाली नारी शीत ऋतु के समान कमल रूपी धर्म को जलाकर नष्ट कर देने का सामर्थ्य रखती है। स्त्री ममता की प्रतिमूर्ति है। पाप रूपी उल्लुओं के समूह को सुख प्रदान करने वाली नारी घोर अंधकारमयी रात्रि के समान है। बुद्धि, बल, शील एवं सत्य से सभी मछलियों के समान हैं, जिन्हें अपने जाल में फंसाकर नष्ट करने हेतु नारी कांटे के समान है। मानस प्रणेता गोस्वामी जी महाराज ने नारी के जिस स्वरूप का वर्णन किया है, उस स्वरूप में नारी प्रकृति स्वरूपा है, परम पूजनीय है, किंतु भक्ति से विमुख करने की शक्ति नारी में विद्यमान है। ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों की तपस्या भंग करने की सामर्थ्य नारी में निहित है। इसीलिए मोह रूपी नारी से दूर रहना भक्ति के लिए परम आवश्यक है। यह माया स्वरूपिणी है, माया की सहचरी है, प्रकृति स्वरूपा है, किंतु ईश्वर की भक्ति में लीन प्राणी के लिए विष के समान है। नारी में वो सामर्थ्य है जो किसी भी ऋषि, मुनि, देवता को सहज ही माया मोह के बंधन में जकड़कर ईश्वर की सत्ता से उसे सदा सर्वदा के लिए दूर करने की सामर्थ्य रखती है।